वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 10 इंग्लिश एनसीईआरटी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। पार्ट 1 में हमने देखा कि मिसेस पैम्फ्री जो थी वो एक काफ़ी रिच लेडी थी और उनका डॉग ट्रिकी उसको वो बहुत प्यार करती थी, उसको बहुत पैम्पर करती थी और सब कुछ खाने को देती थी, जिसके कारण वो बीमार हो जाता है और फिर वो एक वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं। वेटनरी डॉक्टर यानी जो मिस्टर हैरियट हैं, जब वो ये देख लेते हैं कि ट्रिकी रिकवर नहीं कर पा रहा है तो वो सजेस्ट करते हैं उसे सर्जरी ले जाने में। अब उसके आगे पढ़ते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी। मिस्टर हैरिट बताते हैं, जैसे ही मैं सर्जरी पहुंचा तो जितने भी डॉग्स वहां पर थे उन्होंने मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन। ट्रिकी ने नीचे देखा अपनी डल आइज के साथ, क्योंकि उसकी आंखें जो थी वो काफ़ी डल हो गई थी। नॉइजी पैक का मतलब होता है शोर करते हुए कुत्ते। वो जितने कुत्ते थे वो काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे थे। When put down, lay motionless on the carpet। और जब मैंने ट्रिकी को नीचे रखा तो उसने कोई भी हरकत नहीं दिखाई। वो कारपेट पे जैसे कि तैसे ही पड़ा रहा। द अदर डॉग्स, और जो बाकी कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, उन्होंने उसे कुछ सेकेंड के लिए सूंघा और उसके इर्द गिर्द घूमे एंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। और ये निश्चय कर लिया कि वो जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है और उसे इग्नोर करके वहाँ से चले गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept। और मैंने उसका जो बिस्तर था बाकी कुत्ते जहाँ सोते थे उसी के बगल में एक गर्म बॉक्स में बना दिया, जिससे कि वो भी वहाँ पर सो सके। For 2 days I kept an eye on him। 2 दिन तक तो मैं उस पर नज़र रखता रहा। गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसे कोई भोजन खाने को नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पीने के लिए बहुत सारा पानी दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन ख़त्म होने को था उसने अपने इर्द गिर्द जितने भी डॉग्स थे उनमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। मतलब अब उसको भी अच्छा लग रहा था कि मेरे आसपास जो हैं इतने सारे डॉग्स हैं तो वो भी कुछ करें। ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर। और तीसरे दिन तो उसने आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया जैसे डॉग्स आवाज़ निकालते हैं। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने देखा कि बाकी डॉग्स आवाज़ निकाल रहे हैं तो उसने भी आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ट्रिकी जो है डगमगाता हुआ बाहर की तरफ आया एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो। और उसको तुरंत ही जो और उसके दोस्तों ने घेर लिया। जो है एक कुत्ते की ब्रीड है ग्रे हॉर्न। ग्रे हॉर्न होते हैं बड़े से पतले दुबले डॉग्स जो काफ़ी तेज़ दौड़ते हैं और इनका इस्तेमाल रेसिंग के लिए किया जाता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। और जब उन कुत्तों ने उसको अच्छे से जांच पड़ताल कर ली, थॉरली यानी पूरी तरीके से उसको परख लिया, तब वो सारे के सारे डॉग जो थे बागीचे में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सर्पल्स फैट, और वो थोड़ा लुढ़कता हुआ जा रहा था क्योंकि वो काफ़ी मोटा था, उसके छोटे छोटे तो पैर थे। लेटर देयर डे, उसी दिन की बात है, थोड़ी देर बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। और राइटर बताते हैं कि जब खाने का समय हो रहा था तो मैं वहाँ पे उपस्थित था। आई वॉच्ड वाइल ट्राइस्टन स्लोप द फूड इन टू द बोल। और मैंने देखा कि जैसे कि सारे के सारे कुत्ते भोजन की तरफ झपट रहे थे। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। और आपने देखा होगा कि जब डॉग्स को आप खाने के लिए छोड़ दो और वो बहुत भूखे हों तो काफ़ी तेज़ी से वो भागते हुए जाते हैं और खाने की तरफ झपट्टा मार के खाना खाते हैं और काफ़ी तेज़ स्पीड में खाते हैं। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। क्योंकि हर कुत्ता जानता है कि उसको एक कंपटीशन करना पड़ेगा अगर वो बाकी लोगों से पीछे रह जाएगा, और वही उस बात का जिम्मेदार होगा और उसे खाने के लिए पूरा खाना नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वो लोग काफ़ी तेज़ी से भाग कर गए और उन्होंने काफ़ी तेज़ खाना शुरू किया। ये देखिए डॉग्स जो हैं वो फूड की तरफ भाग रहे हैं। When they had finished, जैसे ही उनका भोजन खत्म हुआ,
ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स। अब कुत्ते जब खाना खाते हैं तो वो जो बॉल होती हैं उनको बिल्कुल खाली कर देते हैं चाट चाट के। तो ट्रिकी जो है वो वहाँ पे गया और उसने देखा कि जो खाली कटोरे हैं वो चमक रहे हैं। लिकिंग कैजुअली, लिकिंग माने चाटना, और वो कैजुअली उसको चाटने लगा, एक में, दो में, एक दो में उसने अपना मुंह मारा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन राइटर ने उसके लिए एक एक्स्ट्रा बोल यानी ट्रिकी के लिए भी वहाँ पर कटोरा रखा गया खाना खाने के लिए। एंड आई वॉज प्लीज टू सी दैट जोसलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट। और राइटर बताते हैं मैं काफ़ी खुश था कि जो ट्रिकी है वो भी वहाँ पर खाने खाने के लिए उसने इंटरेस्ट दिखाया। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और उस दिन से उसकी जो रिकवरी हो रही थी, जो प्रोग्रेस हो रही थी, वो काफ़ी तेज़ी से हो रही थी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट। मैंने उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कोई दवाई वगैरह नहीं दी थी ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। और बस उसको क्या करना होता था, सारे दिन बाकी कुत्तों के संग दौड़ना होता था, खाना होता था, एक तरह की एक्सरसाइज, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। और बस उसमें क्या था कि जो फ्रेंडली फ्रेंडली यानी दोस्ताना, और स्क्रीमेजेस मीन्स होता है कि धक्का मुक्की। तो जो आपने देखा होगा कई सारे कुत्ते होते हैं वो खेलते हैं तो एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, मगर झगड़े के लिए नहीं, फ्रेंडली वे में। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट। और उसने पाया कि ये जो आज से पहले उसे कभी खुशी जो है वो महसूस नहीं हुई। वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, एक दूसरे को कुचल रहे थे, खेल खेल में वो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। और अब वो एक एक्सेप्टेड मेंबर, जैसे होता है ना कि किसी मेंबरशिप में आप जाओ तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए, स्वीकार लिया जाए, तो उस कुत्तों के गैंग में यानी पैक ऑफ डॉग में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। अब सारे तो झबरू, बिल्कुल झबराले कुत्ते थे, और वो छोटा सा प्यारा सा सिल्की, जिसे टच करने पे बहुत प्यारा सा कुत्ता था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट द मील टाइम। वो छोटा ज़रूर था लेकिन जब खाना खाने की बारी आती थी तो वो बिल्कुल टाइगर की तरह अपने शेयर के लिए मतलब खाने के समय झपट्टा मारता था, झगड़ा करता था। एंड हंटिंग रैट, और चूहों का शिकार करता था पुरानी ओल्ड हैन हाउस में। रात के समय जो हैन हाउस होते हैं वहाँ पे चूहे होते हैं, तो जैसे बाकी कुत्ते शिकार करते हैं, ट्रिकी भी शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड अ सच टाइम इन हिज लाइफ। उसने कभी भी अपने पूरे जीवन में इस तरह का समय नहीं बिताया था। ऑल द वाइल मिसिस पैम्फ्री हॉवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड। कुछ भी हो, मिसेस पैम्फ्री जो थी वो काफ़ी ज़्यादा, हॉवर्ड मीन्स होता है इधर उधर घूमना, और एंशियसली मीन्स होता है व्याकुलता के साथ, बेचैनी के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। और वो डॉक्टर को ना जाने दिन में कितनी बार, दर्जनों बार फ़ोन करती थी ये जानने के लिए, लेटेस्ट बुलेटिन का मतलब ताज़ा खबर के लिए कि अभी वहाँ पे क्या हो रहा है। I dodged the questions about whether his cushion were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather। तो dodged means होता है टालना। तो मैं जो था उनके प्रश्नों के उत्तर को टाल रहा था, क्योंकि वो बार बार पूछती थी कि क्या आपने समय पर उसका कुशन बदल दिया है और क्या उसने सही वेदर के हिसाब से कोट पहना हुआ है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। मैं बस यही बता सकता था कि उनका जो प्यारा सा छोटा सा फेलो है वो अब खतरे से बाहर है और कन्वल्सिंग रैपिडली, और वो बहुत तेज़ी से ठीक हो रहा है। कन्वल्सिंग मीन्स होता है मतलब स्वस्थ होना, तेज़ी के साथ स्वस्थ होना। द वर्ड कन्वर्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिस पैम्फ्रे। और वो ये शब्द सुनकर इतनी ज़्यादा खुश हो जाती थी जैसे कि वो इस बात का इंतज़ार कर रही हों। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग। अब उन्होंने दिन में 2 बार 2 दर्जन अंडे भेजना शुरू किया। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, जिससे कि उनकी जो ट्रिकी है प्यारा सा, उसकी स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकें, उसको हेल्दी बना सकें। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs फॉर ईच ब्रेकफास्ट। अब इतने सारे अंडों का क्या होता, ट्रिकी को तो नहीं दिए जा सकते थे, तो वो समय बहुत ज़्यादा बढ़िया था क्योंकि मैं और मेरे जितने पार्टनर थे वो सुबह ब्रेकफास्ट में, सुबह के नाश्ते में 2 अंडे रोज़ खाते थे। बट वेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डॉन ऑफ द हाउस होल्ड। यानी अभी तक तो केवल अंडे आ रहे थे, अब तो जो वाइन की बॉटल्स हैं, वाइन जो शराब होती है उसकी बॉटल्स भी आना शुरू हो गई थी।
इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये बॉटल्स इसलिए थी कि ट्रिकी का जो खून है वो काफ़ी इनरिच हो जाए. लंच बिकम अ सेरेमनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर. अब इतनी सारी वाइन की बॉटल्स आती थी तो लंच जो था हम लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा ओकेजनली हो गया था, मतलब जैसे कोई उत्सव हो. और हम लोग क्या करते थे, लंच के पहले 2 ग्लास वाइन की बॉटल्स से वाइन पीते थे, और खाने के बाद तो कई पी लेते थे, सेवरल ड्यूरिंग द मील. खाने के साथ कई सारी वाइन के ग्लासेस ख़त्म कर देते थे. We could hardly believe it when the brandy came to put the final edge of Tricky's constitution. अब जो ट्रिकी का मुद्दा था, ट्रिकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें हम बिलीव भी नहीं कर सकते थे, हमें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि पहले तो देखो अंडे आए, उसके बाद वाइन की बॉटल्स आना शुरू हुई, और अब तो ब्रांडी जो थोड़ी सी ज़्यादा अल्कोहलिक होती है वो आना शुरू हो गई. फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक. कुछ रातों तक तो हम लोग क्या करते थे कि उसको इनहेल यानी सूंघते थे और बड़े रिस्पेक्ट के साथ ब्रांडी को पी लेते थे. देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट. कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट होना, और वो जो दिन थे वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि से भरे थे, बड़े मज़ेदार थे. स्टार्टिंग विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, क्योंकि हमें सुबह नाश्ते में एक्स्ट्रा एग मिलते थे खाने के लिए. फिर इम्प्रूव एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन, और दोपहर में वाइन मिलती थी खाने से पहले. फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद ब्रांडी, और रात का समय तो भैया बढ़िया मज़ेदार कटता था जब चारों तरफ थोड़े दूर पे आग जल रही होती थी और हाथ में ब्रांडी होती थी. इट वॉज द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. अब वो जो ट्रिकी है उसको अपने पास रखना एक अंदर से ललक हो गई थी कि अब इसे भैया परमानेंट ही यहाँ रख लो. बट आई न्यू मिसेस पेम्फ्री वॉज सफरिंग एट आफ्टर द फोर्टनाइट. लेकिन मैं ये भी जानता था कि जो मिसेस पेम्फ्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी. फोर्टनाइट यानी 2 हफ्ते हो गए थे, और अब वो महसूस कर रही थी कि उनका ट्रिकी जो है वापस आ जाए. फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, और मैंने महसूस किया कि हमें उन्हें खबर कर देनी चाहिए. एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, और ये बता दें कि वो जो छोटा सा आपका प्यारा सा कुत्ता है उसने रिकवर कर लिया है, और वो आप उसको यहाँ से ले जा सकती हैं. वॉज अवेटिंग कलेक्शन. विद इन मिनट्स, जैसे ही मैंने उनको खबर की, कुछ ही मिनटों के बाद, आफ्टर 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी. 30 फीट लंबी काले रंग की चमकती हुई गाड़ी, मेटल यानी कार, जो सर्जरी थी, जो हॉस्पिटल था उसके बाहर आकर रुकी. द शॉफर ओपन द डोर. शॉफर कहते हैं ड्राइवर को. तो ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पेम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. और मैंने देखा कि वो अंदर बैठी काफ़ी ज़्यादा खोई हुई थी मिसेस पेम्फ्री. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर. उनके हाथ जो थे बंधे हुए थे. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. उनके ओंठ जो थे काँप रहे थे. ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ. क्या आप मुझे सच बता सकते हैं? इज़ ही रियली बेटर. क्या वो वास्तव में ही ठीक हो गया है? येस ही इज़ फाइन. तो मिस्टर हैरियट ने जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, वो बिल्कुल ठीक हो गया है. देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार. और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप कार में ही बैठी रहिए, मैं उसको ले आऊँगा. आई वॉक थ्रू द हाउस इन द गार्डन. मैं पीछे की तरफ गार्डन में गया. आई मास ऑफ डॉग्स. वहाँ तो बहुत सारे कुत्ते थे, इधर उधर खेल रहे थे. और बीच में अर्न्स ईयर्स फ्लैपिंग, अपना कान हिलाता हुआ, टेल वेविंग यानी पूँछ हिलाता हुआ, एंड वॉज लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. और ट्रिकी जो था वो तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बढ़िया हो गया था, गोल्डन कलर का. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू द लीथे. इन 2 हफ्तों में, यानी जो 2 हफ्ते के लिए वो यहाँ रहा था, उसमें पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, बदलाव हो गया था. वो कैसे हो गया था? फ्लेक्सिबल हो गया था. लीथ मीन्स होता है फ्लेक्सिबल. हार्ड मसल्ड एनिमल, अब बढ़िया मजबूत हो गया था. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद अ पैक, और अब तो वो पैक यानी जो डॉग का ग्रुप है उनके संग अच्छे से मिलजुल गया था. स्ट्रेचिंग आउट द ग्रेट बाउंड, जितनी भी बाउंडेशन उस पर लगी थी उनसे वो बाहर आ गया था, क्योंकि वो रिच लेडी के पास तो था, मगर वो जिस तरह की कुत्तों की लाइफ होती है वैसी जीवन उसने कभी नहीं जिया था. तो अब उन बाउंडेशन से वो बाहर आ चुका था. हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. अब उसके शरीर पे इतने बढ़िया बाल हो गए थे कि उसका जो चेस्ट था, उसका जो नीचे का पार्ट था, वो ज़मीन पे ब्रशिंग कर रहा था. बाल जो थे वो ज़मीन पर टच कर रहे थे.
आई कैरिड हिम अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और मैं उसको पैसेज से होता हुआ घर के बाहर ले आया। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, ड्राइवर ने अभी भी कार का दरवाज़ा पकड़ा हुआ था और दरवाज़ा खुला था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, जैसे ही देखा वो इतना खुश हो गया और उसने मेरे हाथों से, यानी जो मिस्टर हैरियट उसको पकड़े हुए थे उसमें से एकदम से छलांग लगाई, ट्रिमेंडस लीप मतलब बहुत बड़ी लंबी सी छलांग लगाई, और जाके उनकी गोदी में मिसेस पैम्फ्रे के लैप में जाके बैठ गया। शी गेव द स्टार्टर ओ एंड देन ही हैड टू डिफेंड हर सेल्फ। पहले तो उन्होंने बहुत प्यार किया और फिर उस अपने आप को डिफेंड करने लगी, क्योंकि वो उनका चेहरे को चाट रहा था, भौंक रहा था और बड़ा प्यार कर रहा था, दुलार कर रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड। और ये जो एक्साइटमेंट चल रहा था, सब खुश थे, मैंने शॉफर यानी ड्राइवर की मदद करी कि जो उनका बेड, टॉयज़, कुशन, कोट, बोल्स, ये सारी चीज़ें जब उसके साथ आई थी उनको ले जाने के लिए उसकी मदद करी। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इनका किसी ने इस्तेमाल तो किया नहीं था सर्जरी में। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार जाने को हुई, मिसेस पैम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पैम्फ्री ने विंडो से झांका। टीयर शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, खुशी के आंसू। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, उनके जो ओंठ थे वो कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो रोने लगी और बोली, मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे कर सकती हूँ। दिस इज़ द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, क्योंकि ये तो सर्जरी की जीत हुई है। क्योंकि वो जो डॉग था, ट्रिकी था, वो पूरी तरीके से बीमार हो गया था और उनको उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी इतना बढ़िया ठीक हो जाएगा, लेकिन सही ट्रीटमेंट से वो ठीक हो गया। सो द चैप्टर इज़ रिटन बाय जेम्स हैरियट, जिन्होंने इस चैप्टर को नरेट भी किया था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।